हो गया। वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से। टीएस ग्रीवाल का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, निम्नलिखित लेन देन से लेखांकन समीकरण को दर्शाओ। हम जानते हैं लेखांकन समीकरण के बारे में कि एसएस इक्वल टू थोड़ा और इधर ले लेते हैं, कैपिटल प्लस liabilities. This is your accounting equation. पहला पॉइंट कहता है डी महापात्रा कॉमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000 and ₹1 lakh by check, goods ₹60,000, machinery ₹1 lakh and furniture ₹50,000। जी महापात्रा ने 50,000 नगद से 1 लाख का चेक लाया, 60,000 का गुड्स लाया, 1 लाख का मशीनरी लाया और 50,000 का फर्नीचर लाया और बिजनेस स्टार्ट किया। यानी कि जी महापात्रा ऑनर है। ऑनर के द्वारा अपने घर से जो कुछ भी लाया जाता है, जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया जाता है, वो कैपिटल कहलाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पहला पॉइंट, कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर। स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर। कैश है हमारा, यहां लिखते हैं पहला पॉइंट, कैश है हमारा 50,000, 1 लाख। बैंक है, चेक से लाया है, चेक अमाउंट है 1 लाख। स्टॉक है 60,000, मशीनरी है 1 लाख, फर्नीचर है 50,000। टोटल हो गया हमारा 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख 10,000, 3 लाख 60,000, 3,60,000 हमारा कैपिटल हुआ। आगे हम बात करें सेकेंड पॉइंट में, 1/3 ऑफ द स्टॉक ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। जो स्टॉक है, स्टॉक कितना है 60,000 ना। इसका मैं यहाँ पे छोटा सा वर्किंग नोट कर लेता हूं, फिर मैं मिटा दूंगा इसे। वर्किंग नोट यहां पे मैं करता हूं। स्टॉक 60,000 है, 60,000 का 1/3 कितना हुआ 20,000। कहता है कि 1/3 ऑफ स्टॉक यानी कि 60,000 का 1/3 20,000 रुपया 10% प्रॉफिट पर बेचो। प्रॉफिट कितना है 10% है, तो 20,000 का 10% कितना हुआ 20,000 का 10% प्रॉफिट, तब तो 20,000 जोड़ 2,000
यानी कि 22,000 हमारा हो गया ना, 20,000 का 10%, 2,000 प्रॉफिट हो गया। यानी कि हमने कितने पे बेचा, सेल्स प्राइस हमारा कितना हुआ, 20,000 प्लस 2,000 प्रॉफिट। कहते कि 20,000 का गुड्स जो है ना 22,000 में हमने बेचा, उसमें से आधा हमने कैश में रिसीव किया, 50% हमने क्या रिसीव किया, कैश में रिसीव किया। यानी कि इसका आधा कितना हुआ, 11,000 मुझे कैश में मिला। इसका मतलब ये हुआ कि आधा क्या हुआ, आधा जो है उधार रह गया ना, तो डेटर कितना हो गया, 11,000 डेटर, आधा नगद और आधा उधार हुआ। अब ये देखते हैं स्टॉक कितना गया हमारा, 20,000 से, 20,000 से हमारा स्टॉक गया। कैश कितना आया हमारा, 11,000 से कैश आया, 11,000 से नगद आया पूरे क्रियाकलाप में। अच्छा, डेटर कितने से बढ़ा, हमारा डेटर बढ़ा 11,000 से उधार, यानी कि लाभ कितना हुआ, 2,000 रुपए लाभ हुआ। प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, बाकी सब एसेट्स था। अब हम इसे न्यू इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, 0,0,0, 61,000, 1,40,000, 1,50,000, 11,000 और यहां पर हो जाएगा 3,62,000 रुपया। नाउ जब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें, डेप्रिसिएशन हुआ मशीन पर 10%, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन अगर 10% होगा तो मशीनरी का वैल्यू 10% से कम हो जाएगा, यानी ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, मशीन का वैल्यू 10% से कम हो गया, यानी कि 10,000 हम यहां भी माइनस करेंगे, मशीनरी का वैल्यू कम हो गया, यानी कि 3,52,000, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं 11,000, 50,000, 90,000, 40,000, 1 lakh. This is new equation. 61,000. पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें, पॉइंट नंबर 4 में हमें कह रहा है पर्सनल यूज के लिए हमने कैश निकाला, 10,000 से कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए। तो कैश जैसे ही हमने निकाला तो क्या हुआ, 10,000 से ड्राइंग हो गया ना, ड्राइंग होगा, कैपिटल घट जाएगा, ड्राइंग होने से क्या होगा बुआ, कैपिटल घट जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 3,42,000 इक्वल टू 11,000 प्लस 50,000 प्लस 90,000 40,000 1 लाख, और यहां पे हम लिख सकते हैं 51,000। दिस इज योर न्यू इक्वेशन। जब हम बात करें पॉइंट नंबर 5 का, पॉइंट नंबर 5 कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। ड्राइंग कितना किए हम, 10,000, 10,000 का 5% होता है 500 रुपीज, 500 रुपए होता है ना ड्राइंग पर इंटरेस्ट। 10,000 का 5%, 500 रुपए, तो 500 रुपए ऑनर के कैपिटल में से 500 रुपए ड्राइंग निकाल लो, 500 रुपए निकाल लो, तो ड्राइंग मतलब कैश निकाल लेंगे, ऑनर के कैपिटल को घटा लेंगे और फर्म के कैपिटल को 500 रुपए से बढ़ा देंगे, बात तो बराबर हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए।
अब हम इसे मिटाते हैं, न्यू इक्वेशन लिखेंगे। इस वर्किंग नोट को मैं मिटाता हूं और मैं न्यू इक्वेशन लिखूंगा। यहां पे हमारा न्यू इक्वेशन हो जाएगा 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस ये इक्वल टू 3,42,000। कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर। पॉइंट नंबर 6 की जब हम बात करें तो पॉइंट नंबर 6 में कहता है कि गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000 एंड रिसीव अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। बिल्स रिसीवेबल जो है वो एक एसेट्स है। जैसे हम नगद किसी को माल बेचते हैं तो स्टॉक जाता है, गुड्स जाता है, बदले में कैश आता है ना। कैश हमें अभी नहीं मिला है, उसके बदले में हमने बिल ले लिया उससे। 3 महीने के बाद वो पेमेंट करेगा हमें। कैश हमें अभी नहीं मिल रहा, कैश के बदले बिल ले लिया है उतने का, और 3 महीने बाद वो हमें पेमेंट करेगा। बिल भी हमारे लिए करंट एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए करंट एसेट्स है। और स्टॉक हमारा घट गया, कैश नहीं आया हमारे पास। स्टॉक हमारा कितने से घटा? कह रहा है कि गुड सोल्ड टू गुप्ता ₹10,000 फॉर ₹10,000। 10,000 से हमारा स्टॉक घट गया और 10,000 से हमारा बिल जो है, बिल्स रिसीवेबल बढ़ गया। यानी कि एक एसेट गया और एक एसेट आया। स्टॉक गया और बिल आया बराबर। अब हम बात करें आगे हम न्यू इक्वेशन की बात करें। दिस इज माय न्यू इक्वेशन 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 3,42,000। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है पॉइंट नंबर 7 में कि रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल ऑफ इट्स मैच्योरिटी। 3 महीने के बाद बिल मैच्योर हो जाता है। 3 महीने के बाद जैसे ही बिल मैच्योर होता है हमें पेमेंट मिल जाता है। पेमेंट मिल जाएगा, मिस्टर गुप्ता से हमें पेमेंट मिलेगा। बिल का पेमेंट जैसे ही हो जाएगा तो कैश आ गया ना हमारे पास। 10,000 से कैश बढ़ गया, बिल कैंसिल हो गया, एक एसेट खत्म हुआ, दूसरा एसेट बढ़ गया। यहां प्लस होगा। 10,000 से बिल बढ़ा था 10,000, और 10,000 का पेमेंट जैसे ही हो गया मैच्योरिटी पे 3 महीने बाद, तो क्या हुआ? मैच्योरिटी पे जैसे ही पेमेंट हो गया खत्म, यानी कि यहां पे 0 हो जाएगा। न्यू इक्वेशन हमारा हो जाएगा 3,42,000, ये 0 हो जाएगा। यहां पे 11,000 लिखेंगे प्लस 50,000 यहां पे लिखेंगे, 90,000 यहां हो गया, 90,000, 30,000 यहां हो जाएगा, 1 लाख यहां हो जाएगा, और यहां पे 61,000 हो जाएगा। दिस इज योर न्यू इक्वेशन। दिस इज योर न्यू इक्वेशन। नाउ 61,000 is your cash, 1 lakh in bank, 30,000 stock, machinery 90,000, furniture 50,000, debtor 11,000, and total capital is your 3,42,000. Under accounting equation, both side must be equal. लेखांकन समीकरण के अंतर्गत दोनों साइड बराबर होना चाहिए। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दोनों साइड अगर बराबर नहीं होगा हम समझेंगे कि गलत है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। थैंक यू।